हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज आपके साथ अगस्त माह की सप्ताह 5 की दिनांक 29/8/2022 से 3/9/2022 तक का 3 दिन का रजिस्टर लेकर आई हूँ। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए 3 दिन का रजिस्टर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इसके पहले मैंने आपके साथ चहक रजिस्टर की गतिविधि, स्कूल रेडनेस प्रोग्राम, विद्या प्रवेश की 12 सप्ताह तक की गतिविधियों का रजिस्टर मैंने शेयर किया हुआ है। अभी विभाग की तरफ से हमें कोई आदेश नहीं आया कि आगे रजिस्टर बनाया जाए। अगर कोई आदेश आएगा तो उस पर चर्चा जरूर आपसे की जाएगी। तो अभी केवल हमें डायरी बनाने का आदेश है। चहक रजिस्टर में हमें केवल एक दिन उसको चहक की जो एक्टिविटी है, जैसे पेरेंट के साथ जो मीटिंग करेंगे, उसके लिए एक पेज हमें बनाना है। अभी उसको आप ऐसे ही रख दीजिए। विभाग की तरफ से आगे कोई आदेश आएगा तो जरूर आपसे चर्चा की जाएगी, उस पर कार्य किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी हमें डायरी ही बनाने का आदेश आया है। डायरी हमें पहले से बना के रख लेनी होती है, पूरे हफ्ते की कार्य योजना, इसलिए इसको भविष्य में हमें बनाना पड़ता है। तो अभी हमने 3 दिन की डायरी आपके साथ हम आज शेयर करेंगे। इसके बाद हम 3 दिन की और शेयर करेंगे। 3 दिन की यहाँ कार्य दिवस की योजना है। यहाँ पे दोस्तों 30 तारीख को महिला अवकाश है, 30 का अवकाश है। तो महिलाएं जो जिन अवकाश पे रहेंगी वो अपने कार्य दिवस को अगले दिन जब विद्यालय आएंगी तो वहाँ 30 तारीख वाली गतिविधि या फिर कार्य योजना 31 तारीख को करवाएंगी, और पुनरावृत्ति कार्य में भी वो कार्य करवा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डायरी। तो हम दिन की शुरुआत करते हैं यहाँ सोमवार 29/8/2022 हिंदी विषय में मॉर्निंग सर्कल टाइम में हम सारी गतिविधियाँ चयनित बच्चे द्वारा करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है स्वागत। बच्चों से हम स्वागत, प्रार्थना, ये सब गतिविधियाँ करवाएंगे, और भी जितनी मॉर्निंग एक्टिविटी है सब कुछ करवाना है। सबसे पहले यहाँ पे कालांश हिंदी भाषा में आप लोग जानते हैं 3 कालांश चलते हैं। पहले कालांश में हमें मौखिक भाषा से है, तो यहाँ पे मौखिक भाषा में सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव गतिविधि के माध्यम से हम करवाएंगे। इसके बाद आपके पास PDF की लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि डायरी के पेज छोटे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं लिख सकते हैं। डिकोडिंग के कार्य में हम क वर्ण की पहचान करवाएंगे। कार्य पुस्तिका पाठ 35 पर हम कार्य करवाएंगे। क वर्ण की पहचान हमने पिछले हफ्ते भी करवाए थे, तो बच्चे काफ़ी कुछ क वर्ण के बारे में जानते होंगे। इसी पे हमें डिकोडिंग पे काम करना है। पठन में हमें यहाँ पर हाथी और बकरी की कहानी सुनाएंगे। इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। लर्निंग आउटकम में शब्दावली विकसित होगी, ध्वनियाँ पहचानते होंगे, प्रिंट से परिचित होंगे। हम भविष्य में ऐसा सोचेंगे कि बच्चे ये सब कर पा रहे होंगे। और हम गणित में आते हैं, तो यहाँ पे भी 3 कालांश में बांटा गया, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो गणित को परिचय, शिक्षण योजना 1, कम ज़्यादा की अवधारणा को समझ पाना, ये है। कालांश 1 में है मैं, परिचय में आता है मैं करूं। कालांश 2 में अवधारणा निर्माण हम करें। कालांश 3 में है अभ्यास तुम करो। परिचय में मैं करूं मतलब जो भी गतिविधि आपको करवानी है, जो इसमें दिया गया है, PDF में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती फ्रेंड्स पूरा सब कुछ लिख सकूं। तो यहाँ पे परिचय करवाएं, जो गतिविधि करवाएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें यहाँ पे कम ज़्यादा की अवधारणा पे हमें ये काम करना है, तो उनसे पहले उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। जो सामान होगा उसको हम करके उन्हें बताएंगे। दूसरे में है अवधारणा निर्माण, मतलब हम दोनों मिलके उस काम को करेंगे, और कार्यपत्रक भी इसमें भरवाना है। अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ 53। और कालांश 3 में अभ्यास तुम करो, मतलब कि बच्चों से ये काम हम करवाएंगे। फोनिक साउंड में आ जाता है अभ्यास गतिविधि हम करवाएंगे। सहायक पाठ्यक्रम में परिचय पर कोई एक गतिविधि हम करवा लेंगे। गणित पे लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे कम ज़्यादा की अवधारणा को समझ पा रहे होंगे। पुस्तकालय में यहाँ पे स्वतंत्र पठन का मौका देंगे। सहायक पाठ में हम खेल करवाएंगे। और क्रियान्वयन के पास शिक्षक का आकलन जो होगा, यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारा शिक्षण कार्य सफल होगा। तो ये हो गई सोमवार का गतिविधियाँ, और ये हमारी दैनिक डायरी। अब हम मंगलवार की तरफ आते हैं। तो पहला विषय यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे व्यायाम, मौखिक, डिकोडिंग, पठन। व्यायाम मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों से व्यायाम करवाएंगे। मौखिक कार्य में चित्र पे चर्चा, जैसे कलरव पाठ 1, बाघ 2 पे चर्चा करेंगे। बाघ पाठ पे हम चर्चा करेंगे चित्र दिखाते हुए। डिकोडिंग में क वर्ण की पहचान। पाठ 9 बतख की कहानी पर, बतख और बाघ की कहानी है ये पाठ 9 में कलरव पे। उस पे हम जो भी बतख और चूजे की कहानी है, उसके शब्दों में जहाँ जहाँ का आता है बच्चे उस पर गोल घेरा लगवाने के लिए कहेंगे। और यहाँ पे कार्य पुस्तिका में पाठ 36 भरवाएंगे। पठन में हाथी और बकरी की कहानी पूरे हाव भाव के साथ उनको सुनवाएंगे और उनसे सुनेंगे। लर्निंग आउटकम में मौखिक अभिव्यक्ति, ध्वनि पहचानते हैं वो आदर्श साझा पाठ कर पाएंगे। गणित में 3 कालांश चलेंगे, तो ये शिक्षण योजना हमारी 2 होगी। कालांश 1 परिचय मैं करूं, दूर पास की समझ इस योजना में करना है। कालांश 2 अवधारणा निर्माण,
हम करेंगे, कालांश 3 में अभ्यास तुम करोगे। पुस्तकालय चित्रात्मक किताबों से परिचय होगा उनका। सहायक पाठ्यक्रम में पैटर्न खेल संख्या के साथ करवाएंगे। गणित का जो हमारा लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा, दूर पास की उन्हें समझ होगी बच्चों को। और पुस्तकालय कार्य में हम स्वतंत्र पठन करवाएंगे। सहायक पाठ्यक्रम में हम खेल खिलवाएंगे। शिक्षण कार्य हमारा यहाँ पे अनुमान लगाते हैं कि हमारा शिक्षण कार्य सफल होगा। कि ये हमारे 2 दिन की दैनिक डायरी हो गई, सोमवार और मंगलवार। हम बुधवार की भी चर्चा कर लेते हैं। तो बुधवार में मॉर्निंग सर्कल टाइम, दिन की शुरुआत हम मॉर्निंग सर्कल से करेंगे। बच्चों द्वारा सारी मॉर्निंग एक्टिविटी करवाएंगे जो हमारा चयनित बच्चा है। भाषा में 3 कालांश चलेंगे। मौखिक भाषा में पहला होगा मौखिक भाषा पे, दूसरा होगा डिकोडिंग पे और तीसरा होगा पठन पे। मौखिक भाषा स्वास्थ्य जांच की, हम स्वास्थ्य की जांच करेंगे और उनसे सारी मॉर्निंग एक्टिविटी करवाएंगे। मौखिक भाषा में हम चित्र पे चर्चा करेंगे। पाठ 2 बाघ पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। डिकोडिंग में यहाँ पे रा वर्ण की पहचान करवाएंगे। पाठ 7 पतंग में रा के शब्द पर हम गोला लगवाएंगे। और कालांश 3 में कार्य पुस्तिका 37 पे कार्यपत्रक उनसे भरवाएंगे। सॉरी, हमें तो कार्यपत्रक कालांश 2 में ही करवाना पड़ता है। हम कालांश 3 में हाथी और बकरी की कहानी पर कार्य करवाएंगे। लर्निंग आउटकम में मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे, ध्वनियों को पहचान रहे होंगे। गणित में शिक्षण योजना 3 परिचय, छोटे बड़े की अवधारणा हमें शिक्षण योजना 3 में करवाना है। तो यहाँ पे पहला जो कालांश होगा परिचय, मतलब कि हम करेंगे, हम करके उनको बताएंगे। दूसरा होगा अवधारणा, हम करें मतलब हम और बच्चे दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे। तीसरे पीरियड में तुम करो, यानी छोटे बड़े की आकार की वस्तुओं की गतिविधि करवा के उनसे ही हम ये काम करवाएंगे। इस पे छोटे बड़े की मेज पर कुछ छोटे बड़े सामान रख देंगे और उनसे छोटे बड़े की अवधारणा को पूछेंगे। बारी बारी से बच्चों को मिलाकर गतिविधि करवाएंगे। अंग्रेजी फोनिक साउंड, सहायक पाठ्यक्रम में खेल और लर्निंग आउटकम में छोटे बड़े की अवधारणा को समझ पा रहे होंगे। अंग्रेजी में फोनिक साउंड पे कोई पोयम उनको हम सुनाएंगे और उनसे सुनेंगे। आशा करते हैं शिक्षण कार्य हमारा सफल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता हो, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे आपको हम 3 शिक्षण, मैंने 3 शेयर किया है, 3 और शेयर करेंगे आपसे जल्दी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।